हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 33। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करता हूँ जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हो चुका है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला, क्योंकि ये सभी के सभी नए पैटर्न पर आधारित है। जैसे आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि इसमें कितने ब्रीथ है, इसमें आपको ये डायग्राम दिया रहता है। वो आपको पूछेगा कि इसमें कौन सा क्लेवर है, कौन सा सर्किल है। ये आपका वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको नंबर सीरीज दिया हुआ। तो इसमें हर एक प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि टोटल इसमें 20 क्वेश्चन है तो आपको 20 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल आपको 20 कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में आपको आसानी से मिलने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि एक बार आप हॉरिजॉन्टल नंबर को लिखेंगे और एक बार आपको वर्टिकल नंबर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहला नंबर है ये 1, उसके बाद 2, उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा दिया हुआ है, फिर ये 1 और ये 2 हो जाएगा। बाकी जो छोटा सा डायग्राम बना उसको हम अलग से काउंटिंग करेंगे। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर ये 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, 8 3 11, 11 2 13, 13 1 14 हमारा ऐसे हो गया। अब बच गया आपको ये वर्ग, एक हमारा ये है और एक हमारा ये है, टोटल 2 हो गया। उसके बाद इसमें डिवाइड किया हुआ 2 और हमारा है, उसके बाद इसमें भी डिवाइड किया हुआ 2 हमारा और है। तो टोटल कितने हो जाएगा, 2 2 4 2 6 14 6 20 हो जाएगा। एक हमारा एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसका मतलब कि इसको हम एक बार जो है ना इसको 2 बार काउंटिंग कर लेते, इसको हमारा ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे 19 हमारे वर्ग आ जाएंगे। टोटल कितने हैं हमारे, 19 है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा 1, ये 2 और ये हमारा 3 है, यानी ये 1 2 3 हमारा इस तरह से, फिर ये 2 और ये 3, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा और एक हमारा बच गया। 9 4 13, 13 1 14, यानी टोटल हमारे पास अभी 14 हो गया। और जब भी हम एक वर्ग को इस प्रकार से डिवाइड करेंगे तो टोटल 5 होगा। तो 5 ये और 5 ये, 5 5 10 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो टोटल हमारे पास 24। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से और शॉर्ट ट्रिक से रीजनिंग बताता हूँ। यदि आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप लोग रीजनिंग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। तो मैं अब बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुनना। अब जल प्रतिबिंब आ गया, तो जल प्रतिबिंब का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें ऊपर की वस्तु जो होता है वो इसका नीचे बन जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे चले जाता है। ये हमारा जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाली वस्तु नीचे चली जाती है और नीचे वाली वस्तु ऊपर चली जाती है। ठीक है, ये ऊपर चली जाएगी और ये हमारे नीचे आ जाएगी। इसमें ऊपर और नीचे बदलता है, इसमें राइट और लेफ्ट नहीं बदलता। जो राइट में होगा वो राइट में रहेगा, जो लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट में रहेगा। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रायंगल जो है वो राइट साइड में है, तो ट्रायंगल हमेशा राइट साइड में रहना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये बाएं साइड में आ गया, तो ये गलत है। बाकी सभी हमारे ठीक है। अब ये ट्रायंगल ऊपर है तो नीचे आना चाहिए, तो ये ऊपर का ऊपर है तो ये कैंसिल हो गया।
अब ये जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ इसका शीर्ष ऊपर की ओर है, तो ये हमारा नीचे आना चाहिए, तो ये ऊपर के ऊपर है, गलत हो गया। ये बॉक्स नंबर बी मेरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि दर्पण को निम्न चित्र के दाएं रखा गया हो तो आकृति की सही दर्पण, यानी दर्पण को हमको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो दर्पण में क्या होता है, इसमें राइट और लेफ्ट बदलता है सिर्फ, ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो ये जो हमारा एरो बना हुआ ये हमारा लेफ्ट में, ये कहाँ चला जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। तो राइट साइड में तो ये तो बदलेगा नहीं ऐसे, ये भी नहीं बदलेगा क्योंकि ट्रायंगल ऊपर से नीचे नहीं आएगा। अब ये लेफ्ट में तो लेफ्ट में रहेगा नहीं, ये हमारा राइट साइड में है, ठीक है। तो बॉक्स नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो इनमें से किस वर्ष में नए वर्ष की शुरुआत सोमवार को होगी, यानी सेम कैलेंडर कब ये रिपीट होगा। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को 2 कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक होता है हमारा नॉन लीप ईयर, ठीक है। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या होता है, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, ठीक है। तो इसमें हमेशा साधारण वर्ष में 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा या तो आपको 11 वर्ष के बाद होगा। एक होता है मेरा लीप ईयर, तो लीप ईयर हमेशा 28 वर्ष के बाद जो कैलेंडर होता है वो रिपीट कर जाएगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। तो कोई भी वर्ष यदि दिया हुआ तो उसके लास्ट का 2 डिजिट लेंगे और हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। यदि वो 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा लीप ईयर है, और जो डिवाइड नहीं होता है वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। तो 4 से भाग देंगे 18 में तो ये नहीं घटेगा। इसका मतलब है कि ये हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, यानी साधारण वर्ष है। तो क्या होगा, नॉन लीप ईयर में 6 वर्ष के बाद रिपीट होगा या तो 11 वर्ष के बाद। तो हम 18 में 6 जोड़ेंगे तो 18 2 20 और 4 24, यानी 2024 में इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि नॉन लीप ईयर रहेगा तो वो हमेशा 6 वर्ष बाद रिपीट होगा या तो 11 वर्ष बाद होगा। लीप ईयर है तो वो हमेशा 28 वर्ष बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, मई 2001 की किन किन तारीखों पर बुधवार आया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को पहले तो आपको मंथ कोड और डे कोड याद रखना होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मंथ कोड, ठीक है। मंथ कोड जो है वो आपको अच्छे तरीके से याद करना होगा। मंथ कोड आपको 144 025 036 146। तो ये जो कोड है ये हमारे नॉन लीप ईयर यानी साधारण वर्ष के लिए है। जो लीप ईयर होता है वो सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदल जाता है, ठीक है। तो ये लीप ईयर के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मंथ कोड याद कर चुके होंगे। अब आपको डे कोड याद रखना है, ठीक है। डे कोड, तो कोई भी संख्या दिया हुआ यदि आप उसे 7 से डिवाइड करते हैं, कितना से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद यदि आपका शेष 1 आता है तो वो संडे, यदि शेष 2 आता है तो मंडे, 3 आता है तो ट्यूसडे, 4 आता है तो वे वेडनेसडे, 5 आएगा तो थर्सडे, 6 आएगा तो फ्राइडे और 0 आ जाएगा तो वो आपको सैटरडे हो जाएगा। तो मैंने आपको मंथ कोड बता दिया, डे कोड बता दिया। अब आपको कैसे सॉल्व करना है, मई 2001 यानी आपको लेना कोई भी तारीख उठा लीजिए मई को, तो हम 1 मई उठा लेते, ठीक है। 1 मई 2001, तो ये हमारा डेट हो गया 1। मई का कोड क्या होता है, तो हमारा होता है 144 025, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई का कोड हो गया 2 प्लस, और 2001 है इसको हम 101 लिखेंगे। और 101 में हम 4 से डिवाइड करते हैं कि इसमें कितने लीप ईयर है,
तो 4 से डिवाइड करने पे हमको पता चला कि 25 को हमको लीप ईयर है, और डिवाइड बाई 7, 25 और 2 27 और 1 28, 28 में 4 से भाग देंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हमको बचा सिर्फ 101। कितना बच गया हमको? 101 बचा है। अब 101 में हम 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग देंगे तो ये हमको 3, 7 से भाग देंगे 7 हो गए 28, तो शेष कितना बचा? 3। तो हम क्या बताएं? 1 होता है संडे, 2 होता है मंडे, 3 होता है ट्यूसडे। ट्यूसडे का मतलब मंगलवार, यानी 1 तारीख को आपको मंगल है, 1 तारीख को क्या है? मंगल है। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है बुधवार कब कब है, तो एक दिन जोड़ देंगे, यानी 2 तारीख को हमारा क्या है? बुधवार है, यानी 2 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो प्रत्येक में 7 दिन जोड़ेंगे, तो 2 और 7 9, 9 7 16, 16 4 20 और 3 23, 23 और 7 30, यानी 2 9 16 23 30। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये आपको पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ ए से लेकर जेड तक। उपयुक्त श्रृंखला के अक्षरों के स्थान उल्टे कर देने पर श्रृंखला में बाएं से, यानी क्या बोला है, बाएं से 18वें अक्षर के दाएं का छठा अक्षर क्या होगा। जब भी इस प्रकार से आपको बोल दिया जाए कि बाएं से 18 और दाएं से छठा, तो इसमें क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट होता है यदि दोनों सेम होगा तो माइनस करेंगे, दोनों अलग अलग, जैसे एल एल है तो माइनस करेंगे, आर आर है तो माइनस करेंगे। लेकिन यदि दोनों अलग अलग है इसको हम जोड़ देंगे, और जो पहले होता उसी को हम लिखते हैं, ठीक है। तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, यानी हमको बाएं साइड से 24 काउंटिंग करना है। और इसको क्या है, ये हमको पलट दिया हुआ है, तो हमको बाएं साइड से 24 को बताना है, और इसको क्या करना है, पलट देना है। तो हमको 24 पे काउंटिंग करना है। इसको पहले जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। तुमको क्या बोला, बाएं साइड से 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 3। 24 में 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपको श्रृंखला दिया हुआ है ए से लेकर जेड तक। बोला है उपरोक्त श्रृंखला के अक्षरों को बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर, बाएं से यानी बाएं से दाएं क्रम में उल्टा करने पर बोला है दाएं से 9वां अक्षर के बाएं से 5वां। अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, यानी हमको जोड़ देंगे तो ये राइट साइड से हमको 14 आ जाएगा। तो राइट साइड से हम काउंटिंग करेंगे 14। तो हम क्या करते हैं, यानी हमको इधर से काउंटिंग करना है। जब उल्टा काउंटिंग करेंगे तो हम 27 में से 14 घटा लेंगे, 1 जोड़ के घटा दें, 7 में से 4 गया 3, यानी 13। 13 किसका होता है, एम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वेन डायग्राम के माध्यम से बनाना है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। इसमें 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट होता है सभी, ठीक है। तो सभी में क्या होता है कॉन्सेप्ट में
कि एक छोटा सा सर्किल होगा जो बड़े सर्किल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है कुछ कुछ वाला, यानी कुछ आम खट्टे हैं कुछ काले हैं, तो इसमें दो सर्किल होंगे जो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, चाहे चार सर्किल हो। एक होता है कोई नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नहीं। कोई नहीं में क्या होता है कि सर्किल 4 5 6 कोई भी हो, सबके सब अलग होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो मैं अब आप लोगों को सॉल्व करता हूँ। कुछ उत्तक कमजोर है, तो कुछ वाले में क्या होता है कि दो सर्किल एक दूसरे को काट देंगे, यू से उत्तक और के से कमजोर। उसके बाद बोला कुछ कमजोर हड्डी है, कमजोर को यहाँ पर हड्डी, तो कुछ हो गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कुछ निष्कर्ष लिखा है कुछ कमजोर उत्तक है, कमजोर और उत्तक बिल्कुल सही है, यानी दोनों काटा हुआ एक दूसरे को, ये काटा हुआ तो ये हमारा सही है। दूसरा है कुछ हड्डियाँ उत्तक है, हड्डी यहाँ है उत्तक यहाँ है, तो कुछ नहीं होगा क्योंकि काफ़ी दूर है, तो दूसरा हमारा गलत है, केवल एक हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ बूंदे जामे। कुछ वाला है तो दो सर्किल एक दूसरे को काट देगा, बी से बूंद जे से जाम। कुछ बोतलें यानी बोतलें बूंदे तो इसको काटेगा, बी एल बोतल, ठीक है। निष्कर्ष कुछ बूंदे खाली हैं, कुछ बूंदे क्या है खाली है, तो खाली का तो कहीं जिक्र नहीं है, इसका मतलब है पहला तो सीधा गलत है। कुछ बोतलें जाम है, बोतल यहाँ है जाम यहाँ है, तो कोई नहीं हो सकता, यानी दोनों का दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको डायग्राम दिया हुआ है। दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। त्रिकोण किसको प्रतिनिधित्व करता है, ये त्रिकोण है, तो त्रिकोण किसको प्रतिनिधित्व करता है, जिसके पास मोटर है, तो ये मोटर हो गया, मोटर कार है। वर्ग उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास घर है, तो ये वर्ग है, इसके पास घर है यानी होम। उसके बाद वृत्त उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास स्वर्ण है, स्वर्ण का मतलब गोल्ड, ठीक है। तो पूछ रहा क्वेश्चन में जिन लोगों के पास घर, घर यानी ये जिन लोगों के पास घर और स्वर्ण है परंतु मोटर कार नहीं है, उनकी कुल संख्या बताना। मोटर कार नहीं है मतलब कि हमको ट्रायंगल का चीज़ हमको नहीं लेना है, तो ये ट्रायंगल खत्म हो गया, बचा हमारा सिर्फ भी, तो भी हमारा राइट आंसर है क्योंकि ये दोनों में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न प्रदर्शित वेन आरेख के अनुसार बिग, क्लेवर, पैरोट का अर्थ इसमें क्या होगा। आपको यहाँ पर ये बताना है, ये पैरोट है, ये बिग है, सर्किल है, क्लेवर है। तो क्वेश्चन पूछा है कि बिग, क्लेवर, पैरोट, यानी आपको क्या क्या देना है, इसमें आपको क्या क्या बताना है। बिग का मतलब हमको ये बताना है, क्लेवर का मतलब ये बताना है, उसके बाद पैरोट यानी हमको ये बताना, सर्किल हमको नहीं बताना, तो सर्किल हमारा ये है, तो ये हमारा कट गया। हमको देखना है वर्ग, आयत और ट्रायंगल। वर्ग, आयत, ट्रायंगल ऐसा है जो कि तीनों में कॉमन है, तो वो हमारा सी है, सी यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता हो। ये कंपनी है, स्कूल है, संस्कृति है, स्वास्थ्य है, तो ये सभी क्या है अपने आप में अलग अलग है। तो अलग अलग का मतलब अलग अलग डायग्राम होना चाहिए, सबका सब क्या होना अलग अलग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14,
उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती है। भारत है, यूरोप है, एशिया है, जर्मनी है। तो भारत जो आता है वो एशिया के अंदर आता है और जर्मनी जो है वो यूरोप के अंदर आता है, बाकी दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? तो ये आपका डायरेक्शन होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट होता है और ये ईस्ट होता है। तो ये इसके बीच वाले में बना हुआ, तो ये उत्तर पूरब है, ये दक्षिण पूरब है। तो ये आपको क्या बोला है? उत्तर पश्चिम। तो ये हमारा उत्तर पश्चिम है, क्योंकि ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम है। बोल रहा है क्या? उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, यानी यहाँ पर आ गया। तो ये कितना डिग्री घूमा? 45 डिग्री बाएं साइड घूमा। तो पश्चिम को क्या कहेंगे? तो ये हमारा पश्चिम है, तो पश्चिम को 45 डिग्री घुमा देंगे, तो ये हमारा बन गया उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स उत्तर के सम्मुख होकर खड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा एन होता है, ये एस है, ये डब्लू है और ये ई है। तो एक्स किधर है? उत्तर की ओर सम्मुख है। एक साइकिल चलाना शुरू करता है, कुछ समय बाद एक्स, ये हमारा एक्स है, ठीक है ना। एक्स उत्तर की ओर खड़ा है तो वो दाईं ओर मुड़ जाता है, तो ये दाईं ओर इसका इधर मुड़ गया, दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर वो अपने बाईं ओर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री घूमने के लिए वो यहाँ से ऐसे आएगा, ठीक है। तो 45 डिग्री घूमेगा, तो ये कौन सा? उत्तर है और ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के वाट के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त होगा। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर कितने आंसर है। तो इसमें आपको क्या करना है? 5 दूनी 10, 10 में 3 से गुना कर रहे हैं तो 30, यानी गुना करने पर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? सभी गुना करते हैं, 5 तिहाई 15 और 15 दूनी 30, सभी को हम क्या कर दिए? गुना कर दिए। अपने सबको जोड़ेंगे, 5 और 2 7, 7 और 3 10, घटा के देखते हैं, यानी 20 आ जा रहा है। सबको पहले मैंने गुना किया, ठीक है। 8 5 40 और 40 में 1 से गुना करेंगे तो 40, इसको जोड़ेंगे, 8 5 13, 13 1 14, घटाने पर हमको 26 आ जा रहा है। यानी सबको गुना करेंगे और सबको जोड़ के घटा देना। 9 तिहाई 27, 27 दूनी 54 आ गया। इसमें से माइनस करेंगे, 9 और 3 12, 12 2 14, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यदि समर इज हॉट को DEFEBA और कम कोल्ड समर को JAHABA और विंटर इज कोल्ड को इतना कोड किया जाता है, तो कम हॉट विंटर को कैसे लिखना है? तो इसमें आपको 3 लाइन दिया हुआ है, ठीक है। कितने लाइन है? 3 लाइन है। पहला है DEFEBA, दूसरा कोड है JAHABA, तीसरा लाइन में क्या कोड है हमारा? PAJADE। तो आपसे पूछ रहा है कम, तो कम हमारा पहला लाइन में नहीं है, यानी हमको कम के लिए आंसर यहाँ नहीं मिलेगा। हॉट हमारा यहाँ पर मिलेगा। और कहाँ पर हॉट है? हॉट हमारा यहाँ है। उसके बाद है विंटर हमारा पहला में नहीं है, विंटर हमारा तीसरा लाइन में दिया होगा, ठीक है, तीसरा लाइन में। तो पहले हमको कम देखना है, तो कम कहाँ पर है? कम हमारा हो जाएगा दूसरे लाइन में कम है, तो कम के लिए यहाँ पे देखेंगे, तो कम हमारा यहाँ पर है। तो कम के लिए देखना है आपको कौन सा कोड मिलेगा कम के लिए। ये दोनों में कम नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये BA है,
बी है तो नहीं होगा, एच ए, तो ये हमारा हो जाएगा इसमें डी ई, इसमें है नहीं तो डी है नहीं, बी ये हमारा, बी ये यहाँ पर है, बी है यहाँ पर तो ये नहीं लेंगे, एच ए है तो ये हमारा एच ए आ जाएगा, एच ए बी ए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने के लिए सर्वोत्तम हो। तो यहाँ पर ही हमको चेक करना है कि ये कैसे आया है, ये आपको बताना है। ये आप लोगों के लिए मैं क्या करता हूँ, HW दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन बता दिया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, मुझे उम्मीद है आप लोगों पे और मुझे आप पे पूरा बिल्कुल भरोसा है कि आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि कोड में यदि MIZZLI को इतना कोड लिखा जाता है, पजल को इतना लिखा जाता है, तो ये बज वर्ड को क्या लिखा जाएगा। जैसे ये PUZZLE दिया हुआ, इसको लिखा हुआ ZUPELZ है, ठीक है। तो ये तीन को है ना, इसको पलट दिया, जेड यहाँ आ गया, यू यहाँ, पी, फिर ये बीच वाले को चेंजिंग नहीं किया, सिर्फ क्रॉस में पलटा हुआ है। तो ये हमारा BUZZWORD 2 4 6 8 है, ठीक है। तो इसको दो भाग में बांट देते हैं, इसको हम पलट देते हैं, ठीक है। तो ये जेड हमारा, जेड यहाँ आ जाएगा, यू हमारा यहीं रहेगा, बी हमारा यहाँ आएगा, नहीं ZUB, इसमें है कहीं भी ZUB नहीं है ना, तो ये डबल जेड हमारा बचा हुआ था, डबल जेड आ जाएगा। उसके बाद ये DROW, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।